जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, कि हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम इसके आगे का ही पार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मानवाधिकार की परिभाषाएं, उद्देश्य और इसकी प्रकृति। तो देखते हैं कि परिभाषा जो है वो क्या है मानवाधिकार की। तो मानवाधिकार की जो परिभाषा है उसमें सबसे पहले आते हैं आर.जे. विसेट। इनका क्या मत है, मतलब इनका क्या विचार है या फिर ये क्या कहते हैं मानवाधिकार को लेकर। तो इन्होंने क्या किया है, मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि व्यक्ति को कब प्राप्त होते हैं, जबकि वह मानव हो तो उसे वो प्राप्त होते हैं। ओके, इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में नहीं थे, और इनका जो आधार है मतलब ये कहीं में है, तो ये कहीं में मानव स्वभाव में। ठीक है, मतलब मानव के व्यक्तित्व में जो है इसके अधिकार दिखते हैं। तो आर.जे. विसेट ने क्या कहा है कि मानवाधिकार वे अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को क्यों दिए जाते हैं, मानव होने के कारण। ठीक है, और ये किस में निहित होते हैं, तो ये मानव के स्वभाव में, या फिर मानव अपने व्यवहार में इन अधिकारों को प्रकट करता है। ओके, अगली परिभाषा डेविस सेल्वाइन का विचार। ये क्या कहते हैं, मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। मतलब मानव जो अधिकार है वो किसको दिए जाते हैं, किसी एक व्यक्ति को या कुछ विशेष व्यक्ति को ना देकर संसार के समस्त मतलब पूरे संसार के जो भी लोग हैं उनको दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्वयं में मानवीय है। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं में कैसे मानवीय है। ठीक है, ये पैदा नहीं किए जा सकते, खरीदना या संविदावादी प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। मतलब मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें ना ही हम पैदा कर सकते हैं ना ही हम खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब ये स्वयं ही अपने आप में परिपूर्ण है। ओके, इसे हम नहीं बना सकते और ना ही खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्की के अनुसार। लास्की क्या कहते हैं, मानव अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्था है जिसके बिना समानता कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की उच्चता पर नहीं पहुंच सकता। मतलब इनका ये कहना है कि अधिकार सामाजिक जीवन की व्यवस्था है। कौन सी अवस्था है, मतलब ऐसी अवस्था है अधिकार, मानव अधिकार, कि जिसके बिना मनुष्य क्या नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, अपना विकास नहीं कर सकता। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट है टी.एच. ग्रीन के मत अनुसार। मतलब इनका क्या कहना है, तो अधिकार वह शक्ति है जिसकी मांग केवल लोक कल्याण के लिए की जा सकती है। मतलब अधिकार कौन सी शक्ति है जिसके लिए कोई लोक कल्याण जो है मतलब लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए ही की जा सकती है। ठीक है, और जिन्हें इसी उद्देश्य से मान्यता भी दी जाती है। और इन्हें क्यों मान्यता दी जाती है, ताकि लोगों का भला हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारी डेफिनेशन है मैक्रेन के अनुसार। मैक्रेन क्या कहते हैं, अधिकार मानव के सामाजिक हित की वे लाभदायक परिस्थितियां हैं जो उसके सच्चे विकास के लिए आवश्यक है। मतलब अधिकार क्या है, अधिकार वे है जिसके कारण मनुष्य क्या कर सकता है, अपना असली में या फिर बोला जाए तो वास्तव में अपना विकास कर सकता है। किसके द्वारा, मानव अधिकार के द्वारा। तो आई होप आपको ये जितनी भी हमने परिभाषाएं पढ़ी है अच्छे से समझ में आई हो। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारे उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो मेन फोकस है वो किस पर रहना चाहिए, परिभाषा या फिर उसकी प्रकृति पर। प्रकृति और परिभाषा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हम उद्देश्य भी पढ़ेंगे। तो उद्देश्य में क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, मानव जीवन को सुरक्षित करना। अब मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो मानव अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण जो है किसको बताएंगे, मानव को। तो यहाँ पर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा ये होता है, प्रमुख उद्देश्य ये है कि मानव के जीवन को सुरक्षित करना। ठीक है, उसके बाद मानव के आत्मसम्मान को रक्षा करना व विकास करना। मतलब मानव का जो आत्मसम्मान है उसकी क्या करना, रक्षा करना और मानव का विकास करना। ठीक है, तीसरा है मानव के गौरव का सम्मान करना। मानव का जो गौरव है उसका भी सम्मान करना। फोर्थ है सम्मान का विकास था विभिन्नता की सराहना करना। मतलब जो विकास है और जो भिन्नता है उसको क्या करना, सराहना या फिर बढ़ावा देना। ओके, लास्ट पॉइंट है प्रजातंत्र का विकास। प्रजातंत्र का विकास करना, सामाजिक न्याय मतलब न्याय सभी को प्राप्त हो ऐसा। ठीक है, ये उनका उद्देश्य है। और राष्ट्र तथा लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना। अब राष्ट्र जो है और लोग जो है उनके बीच कैसे संबंध बढ़ाना, मित्रता।
के संबंध, मित्रता के भाव को बढ़ावा देना या उनके बीच मित्रता के संबंध को स्थापित करना। तो ये किसके उद्देश्य है? ये मानव अधिकार के उद्देश्य। ओके, तो वैसे कोई टफ नहीं है, सिंपल ही है। अब हम पढ़ते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है, वो है इसकी प्रकृति। तो मानव अधिकारों की प्रकृति। अब मानव अधिकार की प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर हम 2 बिंदु पर मानव अधिकार की प्रकृति देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 बिंदु में से पहला हमारा जो बिंदु है वो क्या है? मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप। मतलब मानव अधिकार जो है उसकी रक्षा करने में राज्य का जो सकारात्मक रूप है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद है मानव अधिकार के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूप। मतलब यहाँ पर हमें राज्य का एक तो सकारात्मक रूप देखना है और एक नकारात्मक रूप देखना है, और यही होगी हमारी मानव अधिकार की प्रकृति। तो हम सबसे पहले देखेंगे सकारात्मक रूप की वो क्या है। तो देखते हैं, मानव अधिकार के संरक्षण में राज्य का सकारात्मक रूप। अभी सकारात्मक रूप क्या है वो हम देखेंगे। मानव अधिकार के सकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा अपने नागरिकों के लिए कुछ सुविधाएं या स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करता है। मतलब इनका ये कहना है कि अगर हम सकारात्मक चीज़ की बात करें तो वो राज्य में किस में आती है कि नागरिकों को, मतलब जो भी व्यक्ति है उस राज्य के, उनको क्या देना? सुविधाएं देना या फिर स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, ये किस में आता है? सकारात्मक रूप में आता है। अर्थात राज्य अपने यहाँ इस प्रकार की दिशाओं का निर्माण करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता या गरिमा के साथ जीवन व्यापक कर सके। मतलब इसके सकारात्मक रूप में ये है कि राज्य व्यक्ति को ऐसी मदद दे, ठीक है, या फिर ऐसी दिशाओं का निर्माण करे जिससे व्यक्ति क्या कर सके? अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, मतलब जैसा वो चाहे, मतलब उसे जीवन जीने की स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो अपना जीवन अपने अनुसार जी सके। तो ये क्या हो गया? राज्य का सकारात्मक रूप। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, किसके उदाहरण क्या है। हाँ, तो हम देखने वाले इसकी उदाहरण, तो इसके उदाहरण में हम कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है, भारत में मानव अधिकार सरकारों द्वारा गरीबों के खाने और रहने की व्यवस्था करना। मतलब ये सकारात्मक रूप में हम देखें कि सरकार, राज्य की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले क्या है कि वो जो गरीब लोग हैं उनके क्या करें? खाने की और रहने की व्यवस्था करें, क्योंकि सबसे पहले कौन सी आवश्यकताओं पर फोकस दिया जाएगा? जो कि उसकी न्यूनतम आवश्यक हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है किसानों के लिए कर में छूट का प्रावधान। क्या है कि जो किसान है आज भारी मात्रा पर उन पर कर वसूला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या देना? छूट देना। ओके, उसके बाद है बालिकाओं के लिए मुक्त शिक्षा प्रदान करना। मतलब मुक्त शिक्षा प्रदान करना भी किस में ही आता है? राज्य में ही, राज्य का ही काम है। ठीक है, कैसा? सकारात्मक। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है महिलाओं के लिए समानता एवं संपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करना। मतलब महिलाओं के लिए क्या करना है? समानता को बढ़ावा देना और वो अपना खुद का पूरा विकास कर पाए, इसके लिए उन्हें क्या करना? अवसर प्रदान करना। ठीक है, लास्ट पॉइंट है गरीबों एवं असहायों प्राणियों के लिए मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अब जैसे कि एग्जाम्पल, किसी के भी मानव अधिकार, को गरीब व्यक्ति और उसके मानव अधिकार का हनन हो रहा है, तो अब वो गरीब है पहले से, तो वो क्या करेगा? तो इसके लिए उसके लिए क्या करना? मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। क्यों करना? ताकि वो भी न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग कर सके। क्योंकि मानव अधिकार जो होते हैं वो ऐसे अधिकार होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, किसी क्षेत्र के हो, हर मानव का अधिकार है कि उन्हें अपने मानव अधिकार प्राप्त हो। तो इसीलिए सरकार ने क्या कहा है? उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की है ताकि अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो वो उसकी मांग कर सके। ओके, तो आई होप आपको सकारात्मक रूप जो है वो समझ में आया हो। इसमें राज्य क्या करता है? राज्य व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार या फिर स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार देता है। अब हम देखते हैं इसका नकारात्मक रूप। सेकंड पॉइंट है मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य का नकारात्मक रूप। मानव अधिकार के नकारात्मक रूप से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से जिसके द्वारा राज्य को कुछ करने से रोका जाए। मतलब नकारात्मक, यहाँ पर क्या है? वहाँ पर तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो राज्य खुद के ही हाथ में है। ठीक है, राज्य ही उन्हें लागू करता है, चलाता है और राज्य उन्हें दिशा निर्देश देता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं कि राज्य को रोका जाए कुछ करने से। ठीक है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के बिना, मतलब यहाँ पर सबसे पहला तो ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति जब तक कानून का उल्लंघन नहीं करता, मतलब जब तक कानून को नहीं तोड़ता, तब तक उसे क्या नहीं कर सकते? हम बंदी नहीं बना सकते। ठीक है, कोई व्यक्ति कितना भी गलत कर ले लेकिन उसने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया या फिर कानून जो है हमारा उसको उल्लंघन नहीं किया, तो हम उसे क्या नहीं कर सकते? बंदी नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ राज्य को करने से रोक ही रहा है, तो ये क्या उसका नकारात्मक रूप है। आगे, किसी भी व्यक्ति को
अकारण ही अपने विचार व्यक्त करने से नहीं रोकना। मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ बोले, ठीक है, या अपने विचार प्रकट करे, तो उसे राज्य नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है काहे की, बोलने की, ठीक है, या फिर उन्हें आज़ादी भी है अपने विचार व्यक्त करने की। आगे, व्यक्तियों को किसी भी धर्म एवं संप्रदाय के अनुसरण आचरण करने से न रोका जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का क्या कर सकता है, पालन कर सकता है या अनुसरण कर सकता है, तो उसे राज्य नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य के हमने 3 चीज़ें देखी जिसमें राज्य नहीं रोक सकता। क्या क्या? एक तो वो कानून का जब तक बंदी नहीं बना सकते जब तक कि वो कानून का उल्लंघन नहीं करे। दूसरा, उसे अपने विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, राज्य उसे नहीं रोक सकता। तीसरा, वो चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ओके, तो इन नकारात्मक अधिकारों की सीमाएं किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दिशाओं के अनुसार अलग अलग होती है। अब ये जो नकारात्मक सीमाएं, ये ऐसा नहीं फिक्स कि भारत में ऐसा है तो दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो, बल्कि हर देश में ये सीमाएं क्या हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशाओं, मतलब इनके अनुसार क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ओके, तो ये था हमारा नकारात्मक रूप। आई होप आपको इस प्रकृति अच्छे से समझ में आई हो। आगे के जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।